नोएडा 146 की श्री कृष्ण सुधामा गोरक्ष धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी हम इस तुलसी वन में मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको हर तरह की तुलसी जो है वो देखने को मिल जाएगी। बड़े से बड़े पौधे से लेके छोटे से छोटे पौधे तक यहाँ पर इस तुलसी वन में देखने को मिल जाएंगे। और ये जो गौशाला है इसमें भी हर तरह की गाय आपको देखने को मिलेगी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही बड़े गौभक्त राम मंगल दास जी महाराज हैं, जो हर स्तर पर जाके गायों की सेवा करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो किस तरीके से गायों की सेवा करें, उनकी रक्षा करें। तो हम इनसे जानते हैं। सबसे पहला सवाल महाराज जी आप यही रहेगा कि ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम का दरबार लगने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर धाम महाराज जी का दरबार लगने, उनकी हमारे गौशाला के नजदीक ही कथा है। जी जी बिल्कुल। तो उनसे आग्रह करेंगे कि इतने बड़े गौभक्त हैं तो इस गौशाला में आए। इस गौशाला में 1.25 लाख की तुलसी वृक्ष देख रही हैं, 12 प्रकार की तुलसी जी हैं। और दूसरा यही निवेदन रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 108 कपला गाय हैं और सब शुद्ध देसी भारतीय वैदिक गाय हैं। तो इन गायों में आकर के पूजन करें, आराधना करें और पब्लिक को एक संदेश दें कि ये पब्लिक जो है गायों की रक्षा नहीं करती है। कुछ लोग गायों को छोड़ देते हैं, कूड़ा कचरा खाती है। जब हमारे महाराज जी ऐसा प्रथम चरण रखेंगे तो पब्लिक जरूर आएगी और गौ माता की मदद होगी, गौ माता की जय जय होगी। जो महाराज जी का उद्देश्य है, एक हिंदू एक गाय, वो उद्देश्य भी पूरा होगा और गौ माता की रक्षा होगी। महाराज जी हमने आपकी बहुत सारी फोटोज देखी हैं, आप खुद जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलकर आ रखे हैं। आपने खुद उनके हाथ में हमने छोटी सी गाय देखी थी, तो वो क्या वाक्य था, आप कब मिले और वो गाय उनके पास कैसे आई, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। महाराज श्री जी की कथा थी। महाराज जी से निवेदन किया था कि आप दिल्ली मयूर विहार की गौशाला में भी आए और नोएडा की गौशाला में भी आए। तो दिल्ली की के वो भी हमारे गौशाला केवल मात्र 5 किलोमीटर नजदीक है, ये 8 किलोमीटर है नजदीक है। तो उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, पूरी मंडली के साथ यहाँ पर आए तो इस उपवन में अशोक पाटका में आनंद लें और भक्तों को आनंद दें। जी महाराज जी, जब हम इस गौशाला में एंट्री कर रहे थे हमने फल और फूल के बहुत सारे पेड़ देखे, लेकिन नजर जहां तक जा रही थी वहां पर पीपल के छोटे बड़े बहुत छोटे पेड़ देखने को मिल रहे हैं। तो कितनी संख्या में यहाँ पे पीपल के पेड़ हैं ये जानना चाहूंगी। 108 पेड़ वैदिक अनुष्ठान करके, पूरा वेदोच्चारण करके हैं, ब्राह्मणों के द्वारा और भक्तों के द्वारा एक शुभ मुहूर्त में लगाए हुए पेड़ हैं। जी मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको बुलाने का एकमात्र मकसद ये भी है कि इस गौशाला को एक तरीके से वन भी कहा जाता है। तुलसी वन कह लीजिए कि पेड़ों का वन कह लीजिए, पीपल वन कह लीजिए, हर पेड़ जो है वो काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर है। और यहाँ से ही एक और मुहिम, पेड़ को लगाने की एक और मुहिम जो है वो चलाई जाने वाली है, जो खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी के हाथों से उसका जो है वो उद्घाटन या कहें कि वृक्षारोपण जो है वो किया जाना है। तो वो क्या चीज है वो हम जानना चाहेंगे। इसमें उनके द्वारा 1.25 लाख यहाँ पीपल के पेड़ रखे होंगे, हैं, वो उद्घाटन करेंगे। ये यहाँ से वहाँ तक 2 किलोमीटर तक कोई नगर बस्ती नहीं है, तो यहाँ पर वृक्षारोपण होगा उनके भक्तों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा। तो जो हमारे को पवित्र हवा देगी, ऑक्सीजन देगी, है पीपल दिन रात 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, उससे समाज को, देश को भलाई होगी। जी महाराज जी, एक चीज और है, हमें ऐसा मैंने ऐसा सुना है कि कहते हैं कि जहाँ पे तुलसी होती हैं वहाँ विष्णु जी का साक्षात वास होता है, और यहाँ पर जो आ जाता है वो अपने आप में ही धन्य होता है, चाहे फिर वो संत हो या आम इंसान क्यों ना। और हम भी आज विष्णु जी के बीच ही कह लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं और जो सुगंध तुलसी की जो आ रही है बहुत अच्छी है। तो क्या आप ये मान लें कि अब जो है जो शास्त्री जी हैं वो यहाँ आएंगे और साक्षात विष्णु जी के आशीर्वाद के साथ दिव्य दरबार की शुरुआत जो है वो ग्रेटर नोएडा में की जाएगी? वास्तविक में हमारे वैष्णव हैं और विष्णु भगवान के अंश हैं, विष्णु भगवान के अवतार कह लो, तो वो आएंगे तो उनको परम आनंद, परम सुख मिलेगा। है ऐसा सुख तुलसी के
जहाँ 1.25 लाख तुलसी हो वहाँ पर बैठना आना एक परम सौभाग्य होगा, क्योंकि वो विष्णु के अवतार ही हैं और हमारे हिंदू धर्म के उद्धारक हैं प्रेरणा के स्रोत हैं। समस्त विश्व के हिंदुओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज जन जन तक उनकी प्रशंसा है। जी जी हैं। महाराज जी, हमने देखा है कि उनके जो भक्त हैं बागेश्वर धाम बाबा के जो चाहने वाले हैं, उनकी संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में है। और आप भी लगातार गौ रक्षा को लेकर कदम उठा रहे हैं। लोगों तक उतना नहीं पहुंच पाते हैं हम लोग जितना हम चाहते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ से ये अपील करें गौ रक्षा को लेकर कि जो गायें सड़कों पर घूम रही हैं, कचरा खाती हैं, उनकी रक्षा किस तरीके से की जाए, तो क्या हम चाहेंगे कि वो यहाँ पर आएं और इस तरीके की कोई अपील करें? उसका एक अद्भुत प्रभाव होगा, संपूर्ण विश्व में अद्भुत प्रभाव जाएगा। तो यही हमारा उनसे विशेष आग्रह है कि यहाँ पर आएं और इस गौ माताओं के दर्शन करें विशेष, और तुलसी वन में, और लोगों को एक विशेष संदेश दें अपना, जो उनका मुख्य उद्देश्य है कि एक हिंदू एक गाय, तो उद्देश्य भी पूरा होगा और पब्लिक को भी बड़ी भारी प्रेरणा मिलेगी, जिससे पब्लिक उनके पीछे चल रही, तो हमारी गौ माता का उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे राम मंगल दास जी महाराज, जिन्होंने हमें बताया कि वो किस तरह से मुहिम को शुरू कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तुलसी वन में हम इस वक्त मौजूद हैं। पीछे तक अगर आप देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे, तो आपको हर तरीके की तुलसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम आपको अलग से वीडियो में भी दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी वैरायटियों की तुलसी जो है वो मौजूद है, पीपल के पेड़ कितने मौजूद हैं। और यहाँ जो राम मंगल दास जी महाराज हैं, उन्होंने विनम्र निवेदन जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से किया है कि वो इस गौशाला में आए। जिस तरीके से वो कहते हैं, वो सनातन धर्म को जिस तरीके से बढ़ावा देते हैं, तो एक कदम जो है वो उनका इस गौशाला में आएंगे तो यहाँ पर जो भक्त, इस गौशाला के जो भक्त हैं और जो किसी न किसी तरीके से गाय की रक्षा करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं और प्रेरणा मिलेगी, वो और लोगों से जुड़ेंगे और गौ माता की जो है वो रक्षा हो पाएगी। और हम सब जिस तरीके से जुड़े हैं इस गौशाला से, और इस गौशाला का भी और ज्यादा उद्धार होगा, और ज्यादा गाय, जैसे कि महाराज जी ने खुद बताया था कि यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में गाय और हर तरह की गाय, छोटी बड़ी, जो बहुत पूजनीय गाय होती हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे कि ये गौशाला और बड़ी हो। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।